Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 12 of FBISC HSSC 1 कंप्यूटर साइंस सीरीज़। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हाउ मैनी टाइम वी वांट टू रिपीट समथिंग, राइट। और जब हमें नहीं पता होता कि हमने किसी चीज़ को कितनी दफ़ा रिपीट करना है और ये यूज़र पे डिपेंड कर रहा होता है, मे बी वो कहे कि मैंने सिर्फ एक दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट कराना है या 2 दफ़ा कराना है। यानी जैसे अक्सर आप देखते हैं ना प्रोग्राम में हम यूज़र से पूछ रहे होते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू येस और नो, राइट। तो वो शायद पहली दफ़ा ही येस नो कर दे या फिर 3 से 4 दफ़ा के बाद करे। यानी एक सेंटिनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, राइट। जब तक वो यूज़र्स एंटर करेगा तो वो लूप रन होगा, नहीं करेगा तो लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारी इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे कि हम व्हाइल लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ हेल्पफुल है हमारे लिए। और अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्ट फॉर इनटू व्हाइल लूप और आइदर व्हाइल इनटू फॉर लूप। तो वो प्रोग्राम भी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाइल लूप हम यूज़ कब करेंगे, जब हमें नहीं पता होगा हाउ मैनी टाइम वी वांट टू रिपीट समथिंग। और इस लूप का दूसरा नाम सेंटिनल लूप भी है, और सेंटिनल एक स्पेसिफिक वैल्यू को कहते हैं कि जब तक वो वैल्यू मीट करेगी तो आपका व्हाइल लूप रन होगा यानी एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं करेगी तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, यानी व्हाइल का कीवर्ड लिखते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, कॉलन का साइन डालते हैं। ये हमेशा सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, यानी हम इसकी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में एंटर होते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये प्रोसीजर चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। एक और बात माइंड में रखनी है कि आपकी कंडीशन किसी न किसी कंडीशन पे किसी न किसी पॉइंट पे फॉल्स होनी चाहिए, राइट। अगर ये फॉल्स नहीं होती, हमेशा ट्रू रहती है, तो आपका लूप एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है और आपके वो चलता रहता है अनटिल कि कंप्यूटर की जो टेम्परेरी तौर पर रैम है वो फुल हो जाए और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए या बंद हो जाए और वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ऐसे केस में वैसे आप कंट्रोल सी प्रेस करें तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, राइट। जैसे कि आपको यहाँ नीचे एग्जांपल नज़र आ रही है, व्हाइल के बाद हमने ट्रू लिख दिया। अब ट्रू हमने लिखा तो ट्रू इज़ ऑलवेज ट्रू, ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। तो आपका ये लूप रन होता रहेगा अनटिल कि आपकी कंप्यूटर के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी और इससे आपके के लिए प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, राइट। सो कीप इन माइंड कि आप जब एक लूप लिखें तो उसमें कंडीशन किसी न किसी पॉइंट पे फॉल ज़रूर होनी चाहिए, राइट। सो अब एक रियल एग्जांपल रन करके एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोग्राम करने हैं। अभी हम इन 3 प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम जो हम करेंगे वो ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, और इसके आगे लिख देते हैं यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। यानी लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाइल लूप को यूज़ करके आपने फर्स्ट 20 और नंबर प्रिंट कराने हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सबसे पहले तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर आपको लूप लगाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमेशा ये देखा करें आपके प्रोग्राम की आउटपुट क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें फर्स्ट 20 ऑड नंबर का बेसिकली प्रिंट कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 20 ऑड नंबर काउंट करके लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी आउटपुट हमें क्या रिक्वायर है। बेसिकली हम आउटपुट क्या चाह रहे हैं, 1 3 5 7 9 से लेके 39 तक जो हमारे 20 ऑड नंबर बनते हैं, ये हमें बेसिकली प्रिंट कराने हैं, राइट। अब इन्हें प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर अगर तो ये मेंशन ना होता तो हम सिंपली फॉर लूप यूज़ कर लेते, बट क्योंकि अब यहाँ पर मेंशन है व्हाइल लूप तो अब हमें सिर्फ व्हाइल लूप ही यूज़ करना होगा। अब व्हाइल लूप हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें पता है कि व्हाइल की हम एक कंडीशन लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगानी है वो हम किस पे लगाएंगे, हमें उसके लिए कोई वेरिएबल चाहिए होगा, जिस तरह हमारा फॉर लूप में एक वेरिएबल होता है जो उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। सिमिलरली इसका मतलब है यहाँ भी एक वेरिएबल चाहिए जो इसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ वेरिएबल का नाम आई है। यहाँ पर कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन हमेशा होता है एंड पॉइंट, कि आपने इस लूप को एंड कब करना है, राइट। मुझे ये लूप चलाना है कहाँ से, जब आई 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए 39 तक। तो इसको मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि आई लेस देन 40, क्योंकि 40 तो इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, अगर आप 39 यहाँ देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 39। इक्वल्स टू लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ लेस देन लिखा है, इक्वल्स टू नहीं लिखा क्योंकि मुझे सिर्फ 40 तक चाहिए, राइट। इसके बाद कॉलन लगाना है जो सिंटेक्स का पार्ट है, बट यहाँ पर इससे पहले हमें आई को इनिशियलाइज करना होगा कि आई का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, राइट।
तो उससे पहले हम आई को एक स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं कि आई को स्टार्ट कहाँ से करना है, आई को स्टार्ट करना है 1 से, राइट। 1 से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट देना है। बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, उन्होंने हमें सिर्फ क्या कहा है, प्रिंट करना है, राइट। तो प्रिंट करने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन के साथ। हमने इंडेंटेशन यानी यहाँ से स्पेस छोड़ी, उसके बाद अपना प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी, और मुझे प्रिंट कैसे करना है, एक ही लाइन में। अब यहाँ पर आई किसको डिपिक्ट कर रहा है, बेसिकली आई मेरा डिपिक्ट कर रहा है इन तमाम वैल्यूज़ को, यानी जब पहले आई 1 होगा तो आइट्रेशन 1 होगी, बाद में हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि हमें 1 के बाद अगली वैल्यू जो आई की चाहिए वो 3 है, और उससे अगली वैल्यू जो चाहिए वो 5 है। तो इसका मतलब क्या है, इनके दरमियान में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो 2 का है। 1 में 2 प्लस करें तो 3 आएगा, 3 में 2 प्लस करें 5 आएगा, 5 में 2 प्लस करें 7 आएगा, राइट। सबसे पहले तो हमें इन्हें प्रिंट करा देना है। तो प्रिंट कराने के लिए हमें किसको प्रिंट कराना है, आई को। अब मुझे क्या कराना है कि आई जो प्रिंट करे वो एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि हम यहाँ पर एंड इक्वल्स टू का एक फंक्शन यूज़ करते हैं, और एंड इक्वल्स टू के अंदर हम जो भी देते हैं वो वहाँ पर साथ साथ आता जाता है, और इससे आपकी जो आउटपुट है वो एक लाइन में आती है, यू वर्टिकल नहीं आती, यानी हॉरिजेंटल में हमें आउटपुट मिलती है, राइट। सो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब क्या होगा, जितनी दफ़ा लूप चलेगा इतनी दफ़ा आपकी जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट होती जाएगी। लेकिन यहाँ जो मिसिंग पार्ट है वो क्या है कि आई में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। आई शुरू में क्या है, 1, 1 इज़ लेस देन 40, कंडीशन इज़ ट्रू, प्रिंट कर देगा। अगली दफ़ा फिर वापस जाएगा, फिर आई को चेक करेगा, 1, 1 इज़ लेस देन 40। तो इसका मतलब है ये तो वही इनफाइनाइट लूप बन रहा है, कहीं कंडीशन हमारी एंड ही नहीं होगी, ये हमेशा 1 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1 के बाद अगला नंबर क्या बनाना है, 3। तो उसे 3 बनाने के लिए मुझे इस आई के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। यानी बेसिकली मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आई इक्वल्स टू, आई को क्या करना है, आई का जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर +2 करते जाना है। इससे क्या होगा कि आई में हमेशा 2 प्लस होता जाएगा, और वो वापस आई के अंदर ही स्टोर होता जाएगा, और जब वो वापस जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्रीमेंट हो चुका होगा, राइट। और ये बात याद रखें कि वाइल लूप के अंदर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो हमेशा प्रिंट के यानी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट के बाद लिखा जाता है, बिल्कुल जहाँ आपका लूप एंड हो रहा हो, और इंडेंटेशन ज़रूर माइंड में रखनी है, अदरवाइज आपके पास एरर आ जाएगा, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि क्या ये हमें डिजायर्ड रिजल्ट देता है। बेसिकली इसकी आउटपुट इसी तरह आनी चाहिए जैसे हमने यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज 1, 3, 5, 7 और 9। सो लेट्स सी कि क्या ये हमें आउटपुट देते हैं। उसके बाद हमने जो डिस्कस करने हैं वो हमारे दो प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम हमारा ये है कि हमने टेबल प्रिंट कराना है, और दूसरा हमारा सिनेरियो गिवन है, हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट प्रोड्यूस करानी है, राइट। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ गई, दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9 टिल 39 तक हमें अपनी आउटपुट मिल चुकी है। सो हमने सिंपली वाइल लूप को यूज़ करके इसको प्रिंट करा लिया। काम यहाँ पर भी वही है, जिस तरह आपका फॉर लूप होता है तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, और ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। अब बात करते हैं कि हमने अपना सेकंड प्रोग्राम करना है, राइट। सेकंड प्रोग्राम से को चेक कर लेते हैं कि हमारा सेकंड प्रोग्राम कौन सा है। सेकंड प्रोग्राम हम करने वाले हैं जी दिस वन, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है हमारे पास कि हमें राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर। अब एक बात याद रखनी है, रीड का मतलब है इनपुट, यानी अभी हमें पहले इनपुट लेनी पड़ेगी, और उसके बाद हमने उसका टेबल प्रिंट कराना है यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। यानी वाइल लूप को यूज़ करके हम उसका टेबल कैसे प्रिंट करा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि आपकी आउटपुट कैसी होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी आउटपुट ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे यूज़र से पूछना है, कमेंट आउट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले मुझे यूज़र से पूछना चाहिए एंटर अ नंबर। यूज़र को नंबर एंटर करेगा, लेट्स सपोज 5। यूज़र जो नंबर एंटर करेगा उसके बाद मुझे उसका टेबल प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल मुझे आउटपुट में फिर क्या प्रिंट कराना है जी, 5 हो, फिर 1 इक्वल्स टू 5। देन अगली लाइन में आपके पास क्या होना चाहिए, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 एंड सो ऑन। यहाँ पर बाकी आपकी स्टेटमेंट्स आती जाएंगी, यानी जितनी और हैं, और एट द एंड आपका एक आएगा 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50, राइट। तो इसका मतलब है मुझे आउटपुट कुछ इस तरह की चाहिए, तो मुझे इस आउटपुट को देख के ही अब प्रोग्राम लिखना है, राइट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि हमें एक नंबर चाहिए, तो हम क्यों ना एक नाम का वेरिएबल बना लें।
ये नंबर क्या कौन से किसको स्टोर करेगा, उसको जो यूज़र एंटर करेगा। यूज़र जो एंटर करेगा वो कहाँ से आएगा, इनपुट। तो मुझे यूज़र से कहना है कि एंटर अ नंबर, यानी जिसका उसने टेबल प्रिंट कराना है। अब क्योंकि हमें ये इंट में चाहिए तो हम यहाँ एक और फंक्शन यूज़ कर लेते हैं इंट का, और ये क्या करेगा, ये अब हमें इंट में कन्वर्ट करके वापस जो भी वैल्यू है वो नम के अंदर स्टोर करा देगा। अब हमें क्या करना है जी, टेबल प्रिंट करना है। अब टेबल प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र ने जो एंटर किया है बार बार मुझे सबसे पहले उसी को प्रिंट कराना है, 5 5 5। अब यहाँ पर ये 5 किसको रिप्रेजेंट करे, उस नम को, कौन सा नम जो यहाँ आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है डिस्प्ले कर देना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिस्प्ले कर देना है। सिमिलरली 3 से लेके आगे एंड में 10 तक मुझे उससे मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर डिस्प्ले कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मुझे एक वेरिएबल चाहिए। अब ये 1 2 3 कहाँ से मिलेगा, क्यों ना एक लूप लगा दिया जाए, वो लूप जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 10 तक जाए, राइट। क्योंकि मुझे 10 तक उस टेबल को प्रिंट कराना है, और हर दफ़ा क्या करे, जो भी नाम एंटर हो उससे मल्टीप्लाई करता जाए और उसका आंसर स्टोर करता जाए। बाकी प्रिंट की स्टेटमेंट को फॉर्मेट ऐसे करेंगे, यहाँ इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले अपना वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम रखते हैं एक्स, जो कि हमारा लूप वेरिएबल होगा। इसको स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, क्योंकि पहली वैल्यू जिसे मल्टीप्लाई करनी है वो 1 है, तो मैं इसको 1 रख लेती हूँ। एंड मुझे कहाँ करना है, 10 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाइल लूप लगाऊंगी, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 लिख लेते हैं, क्योंकि 10 को भी इंक्लूड कराना है। और हर दफ़ा करना क्या है, हर दफ़ा हमें x और यहाँ यानी नम और x को मल्टीप्लाई करना है और आंसर स्टोर करते जाना है। तो क्यों ना यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लिया जाए, जिसका नाम रख लेते हैं समथिंग pr और टी रख लेते हैं, राइट। इसके अंदर मुझे स्टोर क्या कराना है, मुझे हर दफ़ा की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो 1 की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, x से। x को मल्टीप्लाई कराना है। अब कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन ये होता है जो कि स्टार होता है, राइट। और इसे किसे मल्टीप्लाई करना है, नम से। यानी हर दफ़ा जो भी करंट वैल्यू है नम की, जो यहाँ पर जैसे 5 है, और करंट वैल्यू वेरिएबल की, लूप वेरिएबल की, जैसे यहाँ पर ये 1 है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करो और टी के अंदर स्टोर कराते जाओ, राइट। अब ये तो सिर्फ स्टोर करा रहे हैं, हमें स्क्रीन पे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, हमें स्क्रीन पे सिर्फ वो नज़र आता है जो कहाँ लिखा जाता है, प्रिंट के अंदर, राइट। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक प्रिंट की स्टेटमेंट चाहिए। प्रिंट की स्टेटमेंट को हमें कैसे शो कराना है, सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए 5। 5 कहाँ से आएगा, नम से। तो इसका मतलब है सबसे पहले आएगा नम। नम के बाद मुझे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, जो कि एक फिक्स चीज़ है, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर लेते हैं। फिर मुझे चेंजिंग वैल्यू चाहिए, कौन सी, 1 2 3 वाली, वो कहाँ से आएगी, x से, तो x लिख लेते हैं। दोबारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे क्या चाहिए, इक्वल्स टू, तो उसके अंदर इक्वल्स टू लिख लेते हैं। यहाँ स्पेसेस ऐड कर देते हैं ताकि इनके साथ स्पेसेस आ जाएं, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप स्पेस देते हैं वो भी एज इट इज प्रिंट होती है, राइट। और जब भी कोई एक चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो और एक बाहर हो, तो हम इस तरह का ये वाला कॉमा डालते होते हैं, जो आपको यहाँ ये वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, पहले नम आ गया यानी 5, उसके बाद x, उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू इक्वल्स टू, और उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो कहाँ से आएगा, t से। दैट्स ऑल। अब जब ये लूप रन होगा तो ये बार बार क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आंसर स्टोर करेगा और प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज स्टेप टेकन, कि 1 के बाद मुझे कौन सा स्टेप चाहिए, अगला 2 चाहिए, अगला 3 चाहिए, राइट। तो ये 1 2 3 कहाँ से आ रहे हैं, x से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ एक वेरिएबल x को इंक्रीमेंट भी कराना है, राइट। कितने का इंक्रीमेंट कराना है, +1 का। यानी ये क्या करेगा, हर दफ़ा जब ये दोनों काम कर लेगा कि मल्टीप्लाई किया, प्रिंट करने के बाद एक्स को अपडेट कर ले। यानी पहले एक्स 1 होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो इससे हमारा नम जो है वो उस एक्स से मल्टीप्लाई होता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलती जाएगी, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें आउटपुट देता है। सो बेसिकली आपने सिर्फ लॉजिक माइंड में रखनी है, पहले अपने पास आउटपुट लिख लें एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम लिख लें कि ये प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक काम ये हुआ कि हमने जो पहले वाला प्रोग्राम था उसको कमेंट आउट नहीं किया था, तो यहाँ पर आपको शुरू में वही नज़र आ रहा है 1 2 3 5 7 9, और उसके बाद यहाँ आपको नज़र आ रहा है एंटर अ नंबर। अब मैं एंटर करती हूँ नंबर, लेट्स सपोज कोई भी नंबर एंटर कर लेते हैं, 3 एंटर कर लेते हैं, राइट।
तो अब आप ये देख सकते हैं कि 3 एंटर करने के बाद मुझे उसका टेबल नज़र आ गया जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्म में है जैसे हमें चाहिए था। अब यहाँ पर जैसे-जैसे आई की वैल्यू x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई वैसे-वैसे आपकी आइट्रेशन चेंज हुई, तो इसका मतलब है हर आइट्रेशन में हमें एक लाइन मिली। पहली लाइन में ये वाली पहली आइट्रेशन में 3 1s are 3 और फिर दूसरी में 3 2s are 6, सिमिलरली 3 3s are 9। अब जो मैंने नंबर किया था उसका टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक 3 10s are 30 मुझे मिल गया, राइट। अब अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट अ टेबल दैट प्रिंट्स दैट रीड्स अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स टेबल अप टू 20। तो आपने क्या करना है, पहले 10 तक किया, 20 तक करना है तो सिंपली 10 की जगह आप क्या लिख देंगे 20, तो आपका यही प्रोग्राम वहाँ भी यूज़ हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ये टेबल का प्रोग्राम लिख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि आपके पेपर में शॉर्ट में आ सकता है। अब आप इसको वाइल से भी कर सकते हैं और इसको फॉर से भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और आइदर डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर पेपर में मेंशन है तो आप वाइल से ही करेंगे, नहीं मेंशन तो आपका जो दिल करे आप यूज़ कर सकते हैं। को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और अच्छी सी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं जहाँ पर हमें ये क्लियरली समझ भी आएगी कि हमें वाइल लूप कहाँ यूज़ करना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, अगर ना भी मेंशन हो तो आपको इस प्रोग्राम को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हम फॉर लूप यूज़ कर ही नहीं सकते, यहाँ हमें प्रेफर ही वाइल लूप करना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर है जी कि सबसे पहले हमें राइट वाइल लूप इन पाइथन दैट आस्क द यूज़र टू एंटर 2 नंबर। तो हमें पता चल गया हमें पहले तो 2 नंबर इनपुट कराने हैं, डिस्प्ले देयर सम, साथ ही उनका सम डिस्प्ले कर देना है। फिर यूज़र से पूछना है कि क्या आप ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं, इफ़ द लूप शुड रिपीट और नॉट, यानी अगर वो करना चाहते हैं तो लूप को रिपीट करना है, अदरवाइज इट शुड टर्मिनेट। करना कैसे है जी, सबसे पहले हमने इंटर फर्स्ट नंबर यूज़र से कहना है पहला नंबर इंटर करो, फिर यूज़र से दूसरा नंबर इंटर कराना है, उसका सम डिस्प्ले कराना है और यूज़र से पूछना है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब यहाँ देखें यूज़र से जब हम कहेंगे कि कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, अब वो वाई भी एंटर कर सकता है और वो एन भी एंटर कर सकते हैं। अगर वो वाई एंटर करे तो आपका प्रोग्राम यानी लूप रिपीट होना चाहिए, और अगर वो एन एंटर करे तो आपका लूप रिपीट नहीं होना चाहिए। यही होती है आपकी सेंटिनल वैल्यू, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि एक सेंटिनल वैल्यू होती है और जब तक वो सेंटिनल वैल्यू आए तब तक लूप रन होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ देखें कि अब हमें नहीं पता, और हमने ये भी बात की थी कि वाइल लूप जो है वो आपको नहीं पता होता कि कितनी दफ़ा चलेगा, और जहाँ आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको नहीं पता आपने कितनी दफ़ा रिपीट करना है, वहाँ आप वाइल लूप यूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि यूज़र कितनी दफ़ा वाई एंटर करे, यानी कितनी दफ़ा वो ये वाली सेंटिनल वैल्यू एंटर करे और कितनी दफ़ा वो ना एंटर करे। मे बी वो फर्स्ट टाइम में एन एंटर कर दे और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए, मे बी वो 2 से 3 दफ़ा वाई एंटर करे, रिपीट कराए प्रोसेस को, एंड देन उसके बाद एंटर हो, राइट। तो यहाँ हमें इस तरह की जितनी भी कंडीशंस गिवन होती हैं, यानी आपके प्रोग्राम में अगर जहाँ भी आए कि आपने यूज़र से पूछना है वाई या एन, यानी येस और नो, तो आपने माइंड में रखना है कि मैंने यहाँ वाइल लूप यूज़ करना है, ठीक है। अब ये वाइल लूप यूज़ करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा जो इन वैल्यू को स्टोर करे, ठीक है, यानी जो लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करे। एक वेरिएबल चाहिए होगा जो इन नंबर को स्टोर करे, एक वेरिएबल चाहिए होगा जो सम को स्टोर करे, बाकी तो हम सिंपल स्टेटमेंट्स लिख लेंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना लूप वेरिएबल जो है वो ले लेते हैं। अब यहाँ हमें सबसे पहले लूप लगाना है। अब यहाँ देखिए लूप हमें कैसे लगाना है, लूप हमें लगाना है कि हमने चेक करना है कि यूज़र ने जो एंटर किया है क्या वो वाई है या वो एन है या वो एन नहीं है बेसिकली, राइट। यानी मुझे कंडीशन ये लगानी है कि यूज़र ने जो एंटर किया, लेट्स सपोज यूज़र ने जो एंटर किया है वो मैं सी एच के अंदर स्टोर करा रही हूँ, राइट। सी एच के अंदर यूज़र ने जो भी एंटर किया मुझे इसे चेक करना है कि क्या वो वाई है। यहाँ हम कैपिटल वाई भी लिख लेते हैं और दरमियान में और लगा के स्मॉल वाई भी लिख लेते हैं ताकि पता चले कि ये कैपिटल वाई भी हो सकता है और स्मॉल वाई भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका यूज़र क्या एंटर करे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, शुरू में कंसिडर कर लेते हैं, एक दफ़ा तो हमें करना ही करना है ना, लूप का ये काम एग्जीक्यूट कराना ही कराना है कि हमने उसे 2 नंबर इनपुट कराने हैं और उसके बाद उससे पूछना है। तो हम शुरू में इसको खुद ही कंसिडर कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने जो स्टोर किया है वो कैपिटल वाई है, यानी शुरू में ये येस है, एक दफ़ा ये लूप चलेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं, आप इसको यूँ भी चेक कर सकते हैं कि सी एच इज़ नॉट इक्वल्स टू एन, राइट। ये भी वही बात हो गई, वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि वो y है और यहाँ हम कह रहे हैं वो n नहीं है, n नहीं है तो कंफर्म सी बात है वो y है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से जो भी कंडीशन लगा लें, मैं कमेंट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप ये वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कोशिश किया करें कि हर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कंडीशन लगा दें ताकि यूज़र कुछ भी एंटर करे तो प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर या कोई इशू ना आए
और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। इसीलिए हमने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के अकॉर्डिंग कंडीशन लगा दी। अगर आप एन पे लगाना चाहते हैं तो कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों पे लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो बात समझ में आ गई कि ये लूप तब काम करेगा जब यूज़र एक सेंटिनल वैल्यू एंटर करेगा y। अगर वो y एंटर करेगा तो हमने रिपीट करना है, अगर वो y एंटर नहीं करेगा तो हमें रिपीट नहीं करना, राइट। लेकिन रिपीट में करना क्या है, राइट। सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें रिपीट में करना है जी, सबसे पहले उसे 2 नंबर इनपुट लेने हैं। इनपुट लेने के लिए उन्हें कहीं स्टोर करना होगा। स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं, तो num1 लिख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब क्योंकि मुझे नंबर चाहिए तो पहले मैं इंट का फंक्शन लगाऊंगी, इंट के अंदर इनपुट का फंक्शन लगाऊंगी, ताकि इनपुट, क्योंकि आपको पता है इनपुट जो भी होती है वो किस में आती है, स्ट्रिंग में एंटर होती है। तो मुझे तो स्ट्रिंग में इनपुट नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो किस में चाहिए, इंट में। तो इसलिए मैंने इनपुट जो भी आएगी उसको पहले इंट के फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके num1 के अंदर असाइन कर दिया। इससे ये होगा कि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। num2 ले लेते हैं इक्वल्स टू, उसको भी इसी तरह इंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन किसको, जो इनपुट आएगी। और इनपुट किससे आती है, इनपुट के फंक्शन से। और इनपुट में क्या लिखना है जी, इंटर सेकेंड नंबर, राइट। इसका मतलब है ये 2 लाइनें रन होंगी तो 2 नंबर मेरे पास इनपुट आ जाएंगे। मुझे करना क्या है, उनका सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैसे होगा, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, राइट। और उसके बाद क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सम इक्वल्स टू, क्योंकि जो चीज़ स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करानी होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और जो जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी होती है वो बाहर लिखते हैं। वैल्यू में मुझे सम प्रिंट कराना है, सम यहाँ पर जो नाम लिखा है वो यहाँ लिखना है। अगर आप कुछ भी, यानी अगर मैं यहाँ कैपिटल एस डाल दूँ तो नीचे एरर आ जाएगा कि दिस इज़ इनवैलिड और अ काइंड ऑफ डिफरेंट वेरिएबल, तो वो मुझे आंसर सही नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए ये बात माइंड में रखनी है, जो नाम आप यहाँ रखें, यानी जैसे यहाँ num1 के अंदर स्टोर कराया तो यहाँ भी num1 लिखा, यहाँ num2 के अंदर स्टोर कराया तो यहाँ भी वही लिखा, राइट। उसके बाद प्रिंट कर दिया और सम हमारे पास आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें यूज़र से दोबारा पूछना भी है, दोबारा इनपुट करानी है। वो इनपुट किसके अंदर करानी है, सी एच के अंदर। पहली दफ़ा तो हमें पता था कि एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो मैंने उसे खुद से सपोज कर लिया कि चलें शुरू में एक इनिशियल वैल्यू, जिसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी वाई, कि शुरू में वो वाई ही है। आगे फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब यूज़र की रिक्वायरमेंट कैसी है उसे पूछना है, तो उसे पूछने के लिए इनपुट लेनी पड़ेगी। तो इट मीन्स अब इनपुट का फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब इनपुट का फंक्शन में हमें किसी और की, यानी इंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही स्ट्रिंग होता है और जो एंटर होगा वो भी वाई और एन होगा। तो यहाँ हमें किसी और फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इनपुट लेनी है। और इनपुट में क्या लेना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और एन। तो यही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ताकि यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने वाई एंटर करना है अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है, और एन एंटर करने हैं अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, राइट। इससे ये होगा कि जब ये सारे काम परफॉर्म हो जाएंगे, यानी हमारी num1 इनपुट होगा, फिर num2 इनपुट होगा, फिर सम कैलकुलेट होगा, प्रिंट में डिस्प्ले होगा, फिर हम उससे पूछ लेंगे तो इनपुट जो भी वो एंटर करेगा वो सी एच के अंदर चली जाएगी। और यहाँ से हम वापस कहाँ जाएंगे, अपने इस कंडीशन के पास, और यहाँ चेक करेंगे यूज़र ने क्या एंटर किया। अब अगर उसने वाई एंटर किया हुआ तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर उसने एन एंटर किया हुआ तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि टर्मिनेट कर देगा, राइट। सो इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमसे इनपुट मांग रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर फर्स्ट नंबर किया 20, एंटर सेकंड नंबर एंटर किया 50, और यहाँ पर सम क्या आ गया 70। अब वो कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम वाई एंटर करते हैं। वाई एंटर किया तो अब उसने दोबारा नंबर मांगा, अब एंटर कर लेते हैं 12 और नंबर कर लेते हैं 15, तो हमें सम क्या मिला 27। अब मैं ऐसे कर देती हूँ एन, यानी आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एन, तो यहाँ हमारा लूप क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम ये सिंपल सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। लॉजिक में ये माइंड में रखना है कि लूप की कंडीशन किस पे लगानी है, कैसे लगानी है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करानी है। पहला काम यही करना है कि अपनी आउटपुट अपने पास लिख लें, और फिर उसको एनालाइज करें कि इसकी प्रोसेसिंग हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और बहुत चांसेस हैं कि आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ पर आपको ये कहा जाएगा कि वाइल को फॉर लूप में कन्वर्ट करें या फॉर को वाइल लूप में कन्वर्ट करें। यानी अगर आपको कोड दे दिया जाए फॉर का और आपसे कहा जाए इसको वाइल में कन्वर्ट करें, या फिर आपको कोड दे दिया जाए वाइल का और आपसे कहा जाए कि इसको फॉर में कन्वर्ट करें, राइट। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब कन्वर्जन होगी फॉर की वाइल में, आपने रफ में अपने पास
एक स्ट्रक्चर लिख लेना है कि वाइल में मुझे क्या क्या रिक्वायर होगा। सिमिलरली जब वाइल से फॉर में करना होगा तब भी यही काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को, जो हमें कोड गिवन है ना, इसे गौर से देखते हैं। सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि फॉर का कीवर्ड है आई, यानी एक लूप वेरिएबल है। बेसिकली सारा काम इसी लूप वेरिएबल पे होना है। अब हमें करना क्या है, इस लूप वेरिएबल को 1 से स्टार्ट करना है, 40 तक लेके जाना है, और कीप इन माइंड के 40 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 40 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और हमने स्टेप कितने का लेना है, 2 का, और उस स्टेप के अंदर हमें हर आइट्रेशन के अंदर ये काम परफॉर्म कराना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कन्वर्ट किस में करना है, वाइल में। अभी हमने वाइल डिस्कस किया था तो हमने कहा कि वाइल में हमें क्या रिक्वायर होता है, सबसे पहले वाइल का कीवर्ड और उसके बाद कंडीशन। अब कंडीशन किस पे लगती है, स्टॉपिंग पॉइंट पे, और यहाँ स्टॉपिंग पॉइंट क्या है, 40, और 40 किस पे लगा हुआ है, आई पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि आई शुड बी लेस देन, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना और 40 तक जा रहा है, तो इट मीन 1 से लेके 40 तक की वैल्यू है, तो 1 से लेके 40 तक है, तो इट शुड बी आई शुड बी लेस देन 40। कंडीशन लग गई। लेकिन आई स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1, तो यहाँ लिख देते हैं आई इक्वल्स टू 1। तो हमें पता चल गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पे एंड करना है। इक्वल टू इसलिए नहीं डाला क्योंकि 40 खुद इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, एंडिंग ले लिया, हर दफ़ा करना क्या है, ये वाली स्टेटमेंट रिपीट करनी है। इसको कॉपी करें, जिस तरह लिखी हुई है उसी तरह उठानी है, और इसकी बॉडी का लूप, इस लूप की बॉडी का पार्ट बना देना, राइट। लेकिन अब यहाँ स्टेप मिसिंग है। अब स्टेप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेप लिखा है 2, तो हमें पता है कि स्टेप 2 का मतलब ये है कि आई की जो वैल्यू है इनिशियल, उसके अंदर हर आइट्रेशन में 2 नंबर ऐड करते जाना, यानी 2-2 ऐड करते जाने, राइट। सो बेसिकली इट मीन्स आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, यानी हर दफ़ा हर आइट्रेशन में जब लूप एक दफ़ा अपना काम करेगा, करने के बाद क्या करना है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाना है, कितना, 2 का इंक्रीमेंट, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो है कन्वर्जन परफॉर्म हो जाती है फ्रॉम फॉर टू वाइल लूप। यानी करना आपने सिर्फ ये है, देखना है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसको उठा के पहले लिख देना है, कंडीशन यानी स्टॉपिंग पॉइंट उठा के कंडीशन लगा देनी है, और जो स्टेप होगा वो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट के बाद लिखना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वाइल लूप में बॉडी के अंदर लेट्स सपोज 2 से 3 स्टेटमेंट गिवन है, जितनी भी स्टेटमेंट गिवन है वो यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट कर देनी है, राइट। और यहाँ पेस्ट करने के बाद आपने जो है वो उसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट लगाना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमेशा सबसे एंड पे होता है, राइट। सो ये हमारी कन्वर्जन हो गई फ्रॉम फॉर टू वाइल। Do like and subscribe if you found this useful. Thank you for watching.